चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगनाओं को नमन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग को भारत की अस्मिता का प्रतीक बताया। वहीं सीएम योगी जालौर के सिरे मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पहुंचे। यहाँ आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने वीरता, त्याग और स्वाभिमान की प्रतीक चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि को नमन करते हुए जौहर की ज्वालाओं में सर्वस्व समर्पित करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो 3 बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं, जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई, तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत लग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था, वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था, और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर
हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था, वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा, मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था, मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति और नारी गर्म और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा।